असद उमर के भाई सिंध के साबिक गवर्नर, नाम उनका मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने किस तरह के इंकशाफात किए हैं और उनसे किस तरह की बातें मुंह से निकली। हमारे एक दोस्त सहाफ़ी एहसन कुरैशी के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, जिसके मैं चंद पॉइंट्स बताता हूँ और फिर उन्हीं की ज़ुबानी आप ये चीज़ें सुने और यकीनन थोड़ी सी हैरानगी का बायस होंगी आपके लिए। कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जनरल रेड शरीफ जो थे वो एक्सटेंशन चाहते थे। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि मेरे पास कुछ आर्मी के लोग सिविलियन कपड़ों में आए, मुझे उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये चीज़ें करें और उसके बदले में हम आपको कुछ देंगे। ज़ुबैर साहब ने क्या किया, अपनी अहलिया के पास गए और बीवी से जब पूछा तो उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने ऐसा कुछ कहा तो मैं आपको बतौर बीवी छोड़ के चली जाऊंगी। उसके बाद पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं ने मोहम्मद ज़ुबैर से कौन सी बातें की, जबकि इमरान खान साहब ने कितनी बार मोहम्मद ज़ुबैर साहब को ऑफ़र दी, इसके अलावा किस किस तरह के ब्लेंडर हुए, ये सारी चीज़ें देखें। और सबसे बड़ी चीज़, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि इनकी आर्मी के साथ यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, ये उनके चहेते थे, जिस वजह से नवाज़ शरीफ और बाकी जो लोग थे वो इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन बायस से मजबूरी सारी चीज़ें करनी पड़ी। डिटेल इंटरव्यू जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का देखिए और फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि किसी और वीडियो में इससे भी बड़ी अंदर की चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। भाई भी वफाकी वज़ीर हैं, आप भी अहम ओहदों पे रहे, दोनों में सर सियासत को लेके बात तो होती होगी। और क्या इमरान खान साहब ने, असद उमर साहब इतने करीब हैं, कभी आपको ऑफ़र की कि आप पीटीआई में आएँ, कोई अहम ओहदा मिल जाएगा हुकूमत में? आपको पता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब आप अगर ओहदों के पीछे पीछे जाते हैं तो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मुझे जब मैंने गवर्नर शिप से रिज़ाइन किया था तो उस वक़्त मुझे ज़रूर अप्रोच किया था और ऑफ़र भी दी थी। और अभी आपने पहले बात की थी शादी की, असद उमर के बेटे के वलीमा था, तो मैं ये नाम नहीं बताऊंगा, पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा वो मेरा हाथ पकड़ के बार बार मुझे कह रहे थे अब छोड़ दें, आ जाएं। तो मैंने मजाक में उनको कहा कि व्हाट इज़ द ऑफ़र। तो मैं उनको कह रहे हैं आर यू सीरियस, तो मैं अभी बात करता हूँ। मैंने कहा हाँ अभी बात करके बताएं। तो बट मजाक के अलावा आई मीन देखें, सबसे बड़े जो चीज़ होती है 2017 के बाद, अब ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जिस तरह से प्रेशर डाला जाता है, मैं गवर्नर था ना, उस वक़्त मेरे ऊपर प्रेशर डलना शुरू हो गया था कि जी आप नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ज़बरदस्त किस्म की। और मुझे ये कहा कि जी ये नवाज़ शरीफ इज़ हिस्ट्री नाउ, मुस्लिम लीग इज़ हिस्ट्री, अगली दफ़ा इलेक्शन मुस्लिम लीग नहीं जीतेगी, तो आप शराफत से आप नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बात करें, हम आपको एश्योर करते हैं कि आप अगले 5 साल की गवर्नर क्या पता नहीं और क्या ओहदा आपको मिल सकता है। तो मैंने अपनी बेगम को बुलाया, जिनको पता नहीं था मैं किनके साथ बैठा हूँ, सिविलियन कपड़ों में थे। तो मैंने कहा कि ये मुझे ऑफ़र दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ के चली जाऊँगी, जेल चले जाना, लेकिन ये हरकत नहीं करना। हम यहाँ आए, हमें लगा कि हम किसी साबिक गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, तो प्रोटोकॉल काफ़ी अच्छा खासा होगा, पुलिस वाले हमारा यहाँ पे वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया सर। एक सादा सा आम आप बैठे हुए हैं, क्या वजह है सर इसकी? कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते आप, कोई ऐसी वजह? ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात जो है आप सीखते हैं, ये रिवायत होती है अपने पेरेंट्स से। मेरे वालिद साहब जनरल थे और जो जनरल याया के सीनियर मोस्ट जनरल्स में शामिल होते थे, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जब वो रिटायर हुए थे तो ना उनके पास घर था, उस वक्त जनरल्स के पास पैसा नहीं होता था और ना कार थी, तो हम लिटरली रोड पर थे और वो ट्रैवल करते थे। 6 कारें थी उनके पास जब वो जनरल थे। तो हम यहाँ देखते थे, हम धोरा जी के करीब रहते थे, वॉक करके जाते थे और आम जो ये वैगन थे उस पर सफ़र करते। तो आपकी जब ऐसी बैकग्राउंड हो तो हमारे कोई भी भाई, हालांकि मैं आपको तो सब माशाल्लाह हमारे भाइयों ने अच्छा। इतना एक्टिव रहे चौधरी निसार साहब सर, आजकल कहाँ हैं सर? वापस आएंगे? और सर ये कहा जाता है शहबाज शरीफ और चौधरी निसार और बाज़ रहनुमाओं के हवाले से सर कि उनके फ़ौज से ताल्लुकात बड़े अच्छे थे और पार्टी की बेसिकली डाउनफॉल की वजह यही है कि फ़ौज से ताल्लुकात बुरे हुए जब चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की राय बदली। तो इसमें कितनी? इसमें हकीकत है, ज़ाहिर है फ़ौज एक मेजर प्लेयर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और ताल्लुकात तो अमेरिका में भी प्रेसिडेंट के फ़ौज के साथ अच्छे होने चाहिए, यहाँ ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। चौधरी निसार चूँकि उनका फ़ौजी बैकग्राउंड था तो वो ज़ाहिर है वो पहले से मुशर्रफ को जानते भी थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 99 में भी
उन्होंने बड़ा कोशिश की थी कि हालात उस हद तक ना जाएँ जिस हद तक चले गए थे। परवेज़ रशीद साहब ने ये कहा था कि जनरल राहील शरीफ जो हैं वो एक्सटेंशन चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने वो जो डॉन लीक्स का बहाना रचाया। तो आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल वो चाहते थे। मतलब या तो ये हम ऐसी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं, या हम इंडिया में बैठे हुए हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कभी यार आर्मी चीफ भी कभी कोई एक्सटेंशन मांग